হরে কৃষ্ণ एवरीवन, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। आज का विषय वस्तु है नेता लोगों का विश्वास एंड घातकता। मैं पहले बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। नेताদের বিশ্বাস ও ঘাতকতা। সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে রাজন, নীতিশাস্ত্র কুশল বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মুখে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, কি কষ্ট, যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সবাই অধর্ম প্রবেশ করছে। যারা ধর্মের পালক তারা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন। রাজা অথবা সরকারি কর্মচারীদের পুত্রবৎ স্নেহ প্রজাদের পালন করা উচিত এবং रक्षा करा उचित। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहे हैं, हे राजन। तो इधर बता रहे जो नीति शास्त्र कुशल, नीति शास्त्र में बताया गया जो विष्णु तेरा जमदूत को देखने का साथ साथ वो जो विष्णुदूत लोग अजामिल का बॉडी को लेने के लिए आया और जमदूत भी आया, तो दोनों में डिस्कशन चल रहे। तो इधर बताने को जा रही है धर्म पालन का स्वभाव है, अधर्म को भी वो काम नहीं करता है। अनर्थक निष्पाप पापी को दंड दे रहे का काम हम लोग को जमदूत का है। और इधर का अभी मेटीरियल जगत में जितना सारे कर्मचारी है और जो कोई भी हो सकता है, राजा हो प्रधानमंत्री हो, वो लोगों को काम है पूजा लोगों को अच्छा तरफ से देखते हुए और धर्म पालन करते हुए एनी टाइम रक्षणाबेक्षण करना, क्योंकि ये नेता लोगों के लिए बताने को जा रहा है, ये शास्त्रों में है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। ताদের কর্তব্য শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সদুপদেশ দেওয়া এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া। যমরাজ তা করেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মাধীশ এবং যারা তার পদাঙ্গ অনুসরণ করেন তারাও তাই করেন। কিন্তু তারা যদি ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং একজন নিরহ নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তাহলে প্রতিপালন এবং সুরক্ষার जন্য প্রজারা কোথায় যাবে। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और नेता लोगों का कैसा कर्म करना है। इधर शास्त्रों के ऊपर निर्देश दिया गया कैसा, पूजा लोगों को सुपदेश, माने सुपदेश बोलेगा शास्त्रों के बारे में परफेक्टली ज्ञान प्रदर्शन करना और सबको समदृष्टि में देखना, ये राजा का कर्म है। और जमराज जो है वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का एक भी बात नहीं करके नहीं चलेगा। कोई मनुष्य का ऐसा नहीं है जो पाप किया उसको छोड़ दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जमराज कठोर पालन करता है भगवान का मतलब रूल एंड रेगुलेशन। हम लोग को भी ऐसा जमराज का तरफ हर मनुष्य को ऐसा भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करना चाहिए। और जो लोग दोषी होगा उसको मेटीरियल जगत में उसको साजा होना चाहिए, उसका बाद तो जमराज उसको देखेगा, पहला उसको मेटीरियल जगत में साजा होना चाहिए। और प्रतिपालक सुरक्षा, प्रजा लोगों को जो राजा होगा वो एनी टाइम ख्याल रखेगा, क्योंकि प्रजा अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। ओके, ये बात बताने को जा रहा है, क्योंकि ये शास्त्रों के ऊपर है, हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में। জনসাধারণ সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে প্রজারা তাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক একটি অবোধ পশুর মতো, যে তার পালনকর্তা প্রভুর ওপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিতভাবে নিদ্রা যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি সদয় হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তাহলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস
এবং মৈত্রী সহকারে যে তার সর্বোত্তমে শরণাগত হয়েছে তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা হত্যা করতে পারেন। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 कैन 2 चैप्टर 1 to 6। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर। जनसाधारण का नेता जो होगा वो अच्छा मार्ग में रहने के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जनसाधारण नेता जो होगा उसका अनुकरण सब मनुष्य करता है। जैसा कैसे बातें कर रहे शास्त्र मार्ग है क्या, बातें इतने इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसा सोच के सब मनुष्य को उसका कर्म करे। क्योंकि पूजा लोग जो है वो लोगों को इतना परफेक्ट ज्ञान नहीं है। और जो लोग मतलब राजा होगा और उसका नीचे का तरफ जितना सारे मंत्री होगा वो लोग धर्म और धर्म व्यापार बहुत ज्ञान होता है, इसलिए वो लोगों को मनुष्य को साधारण मनुष्य को थोड़ा भी मतलब डिस्कशन देना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोगों को कर्म है। ये बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहा है और ये अजामिल का स्टोरी का ऊपर चल रहे। ऐसा साधारण मनुष्य जो है वो लोगों को इतना मालूम नहीं है। वो लोग साधारण मनुष्य जो है वो लोगों को इतना पशु का तरफ हो सकता है, क्योंकि इतना मालूम नहीं होता है। और जो लोग भक्ति मार्ग में है नेता लोग, वो लोगों को विश्वास देना चाहिए जो आप लोग भक्ति करो और भगवान का नाम लो और हम लोग एक साथ में हर कर्म कर सकते हो। मेटेरियल जगत का एंड आध्यात्म ये होता है हम लोगों को मतलब जनसाधारण को जो नेता होगा उसके लिए। और जिसको खराब कर्मों में लिप्त है उसको दंड देना जरूरी है, ये शास्त्रों में है। और उसको नहीं छोड़ने का, क्योंकि जो खराब कर्म में ज़्यादा लिप्त होता है, कोई कोई बैड हैबिट कर्म होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रवणता बढ़ जाएगी। इसलिए शास्त्रों के ऊपर वो मनुष्य को दंड देना जरूरी है, नहीं तो हत्या भी करेगा तो मुश्किल है। कि श्रीमद् भागवत 6 कैन 2 चैप्टर 1 to 10, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 मतलब श्लोका में इसका बारे में बताया गया। ओके, हरे कृष्ण। और इधर जो नेता का बात बोला, नेता इन टाइम भक्ति मार्ग में रहेगा और अच्छा अच्छा बातें करेगा, वही समाज का जो मनुष्य होगा साधारण वो उसको फॉलो करेगा। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि शास्त्रों का ऊपर ऐसा ही दिया गया। ओके, सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहे परीक्षित महाराज को, हे राजन बोल के, राजा था बोल के परीक्षित महाराज। ओके, तो हम लोग इसका बाद देख लेता हूँ तर्क, कैसा हम लोग इसका ऊपर डिस्कशन करेगा। तर्क बोलेगा तो बातचीत, तो अच्छा बुरा जो भी हो उसका बारे में। ओके, मैं पहले बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। ভগবানের যথার্থ সেবকদের মতোই বিষ্ণুদূতেরা তর্কের মাধ্যমে সব কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণের উপদেশগুলি অর্থহীন সিদ্ধান্ত নয়, প্রায় ধর্ম অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয়। কিন্তু শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে তর্কের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দর্শন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে উপলব্ধি করতে পক্ষান্তরে কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতাবশত অন্ধভাবে তার অনুকরণ করা উচিত নয়। যিনি তর্ক প্রয়োগ করে অসমর্থ হন, যিনি অতি সহজে বিচারহীন ব্যক্তির দ্বারা বিপদগামী হন, উদাহরণস্বরূপ কিছু তথাকথিত প্রচারকেরা প্রচার করে থাকেন যে মানুষ ভগবান হতে পারে এবং এভাবে তারা লাখ লাখ ভাবুক অনুগামীদের আকৃষ্ট করে থাকে। ইহা কিভাবে সম্ভব? কোনো মানুষ ভগবান হচ্ছে তার প্রমাণ কোথায়? এই মিথ্যা প্রচার তর্ক যুক্তি নয়। কৃষ্ণ ভাবনামৃত উপলব্ধি করতে বুদ্ধির প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু একবার কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দর্শন গ্রহণ করে সদ্গুরু থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর তাদের সঙ্গে তর্ক করা উচিত নয়। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, তা করলে অপরাধ হবে এবং आध्यात्मिक सिद्धांत থেকে अधोपतन तখন निश्चित। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कैसे हम लोग भक्ति मार्ग का डिस्कशन करेगा, इसका ऊपर देने को जा रहे। भगवान का जो सेवक है विष्णुदूत, वो लोग
बहुत अच्छा तरफ से बातचीत करते हुए अजामिल को बॉडी को लेने को आया। ओके, क्योंकि वो नारायण उच्चारण किया, इसलिए जमदूत लोगों को बोला जाए तुम लोग जाओ, हम लोग इसका मतलब आत्मा को लेने के लिए आया। तो ओके, और मेटीरियल जगत में हम लोगों को बहुत सारी ऐसा अंधविश्वास है, मतलब कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है कुछ मालूम नहीं है तो ऐसा भोग दिमाग में आता है, वो तो अच्छा है। फिर भी इधर बताने को जा रहे श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथकार कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उपदेशामृत में बाता गया हम लोग को बातचीत करने हैं कृष्ण भावनामृत दर्शन का ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदयंगम करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, जो कभी भी अंधा का तरफ रोड में चलने का नहीं, कभी भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। आप आंखें खोलो, भगवद गीता पाठ करो, भागवतम पाठ करो, चैतन्य चरितामृत पाठ करो, तो ये परफेक्ट मार्ग है। आपको बुद्धि दिया गया है, भगवान मनुष्य को एक्स्ट्रा बुद्धि दिया जो पशु जन्म में नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताने को जा रहे हैं हर मनुष्य को, जो आप लोग बुद्धि विचार करके भक्ति मार्ग प्रोग्रेस कीजिए। उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं, कोई कोई मनुष्य ऐसा है खुद को भगवान बोल के बैठा हुआ है, ये फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। लाखों मनुष्य इसमें आकृष्ट हो रहा है। पहले ये क्या हो रहा है, इसको कोई कोई मनुष्य ऐसा है, कोई कोई मालूम नहीं चल रहा है, वो जो बात आ रहा है उसका ऊपर फॉलो करते जा रहे हैं। इसलिए ये जो मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो जो है, इसमें से हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं, जो आपको बुद्धि दिया। बुद्धि बोला था दिमाग जो होता है वो मतलब इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो बुद्धिमान। ओके, तो आपको जो दिमाग दिया वो दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया जो सद्गुरु लेना पड़ेगा, ऐसा वैसा गुरु नहीं चलेगा, क्योंकि सद्गुरु लेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। श्लोक का ऊपर भी बताया किबा विप्र किबा नेसी शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। कोई जात पात का जरूरी नहीं है, कोई रिलीजन से होने दो, जो कृष्ण का साइंस व हर नियम पालन कर रहा है वो गुरु होएगा, वहाँ से दीक्षा लेगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग है। ऐसा कोई मनुष्य जो लोग कोई आता पाता है नहीं, खुद को भगवान सोच के बैठा है और लाखों लाखों मनुष्यों का ऐसा विपदगामी कर रहे हैं, वो लोगों को सामने हम लोगों को भी नहीं जाने का, क्योंकि वो लोग बहुत सारी फिलासफी ऐसा मटेरियल जगत में लेते हुए वो ऐसा अहंकार होकर बैठा है। श्री चैतन्य वो खुद ही बताने को गया जो कृष्ण भावनामृत मार्ग या कृष्ण कॉन्शियसनेस जो नाम हट्टो है, यही सर्वे परफेक्ट मार्ग है। साधु संग सर्वशास्त्री कहे, साधु संग लया मात्र सर्वसिद्धि प्राप्त है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये नाम हट्टो मतलब जो अभी हर वर्ल्ड में चल रहा है वही प्रोग्राम देख के गया, क्योंकि हर गली गली में होगा भगवान का नाम, तो वही चल रहा है। जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण का उपदेश, तो वही है नामट्टो का जो प्रोग्राम। और ज्ञान सिंह कीर्तन भगवान के लिए होना चाहिए, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। नहीं तो ऐसा कोई दूसरा फिलासफी में हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। और आध्यात्मिक मार्ग कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड और श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताने को गया जो मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हूँ और मेरा ही पूजा होना चाहिए और दूसरा किसी का नहीं। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका बाद मैं बेंगोली में देखने को जा रहा हूँ सरकारेर कर्तव्य। अजामिलके दंड भोगेर जन्य যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করার ফলে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগে বিষ্ণু দূতেরা
যমদূতদের অভিযুক্ত করেছেন এবং ভগবান যমরাজকে ধর্ম এবং অধর্মের সিদ্ধান্ত নিরীক্ষণ করার জন্য ধর্মাধীশের পদে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ কোন ব্যক্তিকে যদি দণ্ড দেওয়া হয় তাহলে যমরাজের সভায় কলঙ্কিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কেবল যমরাজের সভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সমগ্র মানव समाजेর প্রতিও তা প্রযোজ্য। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हम लोग को जो मतलब अभी जो सरकार चल रहा है उसका ऊपर डिपेंड करते हुए बताने को जा रहे। अजामिल को যমরাজ लोग लेने को आया और कृष्ण भगवान का परफेक्टली रूल एंड रेगुलेशन যমराज पालन करता है और धर्म नीति भी है, इसलिए उसको कभी भी ऐसा मतलब जो परफेक्ट कर्म है वही करता है। और विष्णुदूत लोग भी आया उसको लेने के लिए क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया। दोनों में से बातचीत चल रहे धर्मों एंड अधर्मों का बारे में। तो देखिए कौन मनुष्य को दंड देना है, तो वो যমরাज को सभा में परफेक्टली मालूम होता है और वो लोगों को पहले वहाँ जाके हाजिर हो जाता है যমরাज आत्मा को लेने के लिए। और सिद्धांत तो जो है যমরাज का सभा में एनी टाइम हर मनुष्य को जाना पड़ता है जो लोग खराब कर्मों में लगा हुआ है। जो लोग भक्ति मार्ग में वो भगवत धाम में जाएगा, ये परफेक्ट है। और मानव समाज में हम लोगों को जो मनुष्य होगा मतलब बैड हैबिट के लिए एनी टाइम पड़ा रहेगा उसको एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए उसको कैसे हम लोग को पनिशमेंट देना है। वो सरकार का कर्म है वो उसको देगा और यहाँ से मिलने का साथ साथ যমরাज भी उसको तो थोड़ा सा उसको ये मिल कम हो जाएगा, पाप कम हो जाएगा, फिर যমরাज उसको फिर से देखेगा क्या करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से देखने को जा रहा हूँ। রাজা বা সরকারের সবার কর্তব্য হচ্ছে মানব সমাজের ধর্মনীতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। দুর্ভাগ্যবশতই এই কলিযুগে মানুষেরা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, তাই তারা ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারছে না। বিচারকেরা জানে না কাকে দণ্ড দেওয়া উচিত কাকে নয়। কখনো কখনো দেখা যায় যে সমগ্র মানব সমাজে মঙ্গল সাধনের জন্য যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ মানুষের কৃষ্ণ ভাবনামতে আন্দোলন প্রচার করছে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে এবং আন্দোলনে তাদের নির্যাতন করছে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन प्रभुपाद लिख रहे। हम लोगों को जो सरकार मतलब देश जो चल रहा है उसका कैसे प्रतिपालन होना चाहिए। राजा जो किंग होगा वो प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार मानव समाज को धर्म नीति में सुरक्षा रखना चाहिए एनी टाइम। जो प्रधानमंत्री होगा उसको उसका जो जनगण होगा कोई भी हो सकता है उसको अच्छा तरफ से कैसे भक्ति मार्ग में रहते हुए अच्छा होगा। और दुर्भाग्यवशतः मतलब हम लोगों को अभी कली युग में ये जो युग है कली इसमें हम लोग धर्म अधर्मों का बारे में इतना परफेक्ट मालूम नहीं चल रहा, इसलिए हम लोग को ज्ञानहीन हो गया मतलब ज्ञान नहीं है कहाँ जाएगा। और इसमें विचार करेगा जो उसमें किसको दंड देना है और किसको नहीं दंड देना है उसका बारे में भी हम लोगों को मतलब जो प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति उसको थोड़ा ख्याल है। को भी दिखाई देता है जो लोग भक्ति मार्ग में है हर मनुष्य समाज में मंगल कामना के लिए धर्मपरायण मनुष्य लोगों को कृष्ण भावनामित आंदोलन जो चल रहे हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे और पुलिस लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं और निर्यातन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले उसको देखना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा मार्ग है, परफेक्ट है क्या नहीं। वो मनुष्य को माइंड को अच्छा तरफ से कैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए ये मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से उसके लिए बात करने को जा रहे हैं तो उसको क्यों गिरफ्तार करेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा फिर बाद में गिरफ्तार करेगा तो अच्छा। ऐसा कोई पुलिस लोग है फोर्स लोग है जो कृष्ण भावना आंदोलन के पहले
अटैक कर लेता है, जो ये लोग परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहा है, क्योंकि ये हम लोगों को सरकार जो होगा उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मार्क कौन सा कर रहे हैं और कैसा हर मनुष्य को अच्छी तरफ से धरती में रखेगा, उसके लिए प्रोग्रेस चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। বৈষ্ণব বিষ্ণু দূতেরা সেই জন্য অনুতাপ করেছেন, সমস্ত জীবের প্রতি তাদের সহানুভূতির ফলে বৈষ্ণবেরা নীতি ধর্মনীতি অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগের প্রভাবে যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তাদের জীবন সর্বত্র উৎসর্গ করছেন, তারাও কখনো কখনো শান্তি ভঙ্গ করার মিথ্যা অভিযোগে আদালতে বাঞ্ছিত হয় এবং দণ্ড হন। এই কলিযুগের হচ্ছে খুবই खाराप। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर। वैष्णव लोग जो है वो विष्णु का जो मतलब कर्म है वो करने को जाता है। वो लोग स्वयं जो है वो लोग धर्मों का वाणी को प्रचार करता है, कैसे अच्छा तरफ से मतलब प्रचार प्रसार होएगा, सब मनुष्य कैसे धरती में अच्छी तरफ से रहेगा। और मतलब दुर्भाग्यवश बोलेगा तो हम लोगों को थोड़ा बैड लक्षण होते हुए कलियुग का मनुष्य वैष्णव को महिमा का प्रचार करने के लिए जो प्रचार कर रहे हैं उसको कभी कभी मतलब उसका जो रूल रेगुलेशन उसको शांति का जो बजाय भाव है उसको मतलब बंद कर रहा है। वो कोई ऐसा मतलब प्रवंचना कर रहा है जो ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्ग है ये शांति का मार्ग है, जो अभी हर वर्ल्ड में कलियुग में जो नाम संकीर्तन योग्य चल रहा है ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। इसमें कोई मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई ये मनुष्य ऐसा है, ऐसा बोल देता है जो ये परफेक्ट नहीं है, ये बहुत खराब कर्म कर ऐसा लाइक दैट। तो कलियुग में एक खराब हैबिट है हम लोगों के लिए। ओके, हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। তাই আমাদের শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে और নিরন্তরভাবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरे हरे कीर्तन करते হবে। ओके, तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग इन टाइम प्रार्थना होना चाहिए कृष्ण भगवान का पास आश्रय लेते हुए और भक्ति मग करते हुए रोड का ऊपर पिचिंग करते हुए एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना पड़ेगा। और हम लोगों को जो नेता लोग हैं वो लोगों को थोड़ा मार्ग में आने के लिए सोचने का, भक्ति मार्ग में, तो ये सबसे परफेक्ट होगा। क्योंकि कलियुग का जो दोष त्रुटि है वो बहुत डेंजरस है। ओके, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कैसे भक्ति मार्ग में रहते हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहेगा। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु ही बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है इसका ऊपर से आज चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। ধর্মের সিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করার জন্য বিষ্ণুদূতেরা যমদূতকে দোষারোপ করছিলেন। কলিযুগে বিচারগণ আদালতে এমন দোষারোপ খুবই প্রবলশালী। বিচারগণ আদালতে উদ্দেশ্য হয়ে ন্যায় প্রদান করা, তবুও মিথ্যা প্রমাণ এবং ঘুষ গ্রহণ করার ফলে উচিত ন্যায় প্রাপ্ত হওয়া খুবই কষ্টকর। টাকার বিনিময়ে প্রায় আদালতে অনুকূল রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বিচার ব্যবস্থা দোষযুক্ত হয় তো জীবন খুবই দুঃখময় হয়। যেমন পিতা মাতা শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করেন, তেমনি সরকারের উচিত নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা। একটি ছোট শিশু তার পিতা মাতার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে তার পিতা এখানে আছে, তার মাতা এখানে আছে, তাই তে নিরাপদ। কিন্তু যদি পিতা এবং মাতা অসৎ হয় তাহলে শিশুদের কে সুরক্ষা প্রদান করবে?
তেমনি যদি সমস্ত সরকার প্রবঞ্চন হয় তাহলে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করবে কে? हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। धर्म सिद्धांतों को उल्लंघन करते हुए जमदूतेरा विष्णुदूतेरा जमदूतদের दोषारोप करने लगा, मतलब एके अपर से बातचीत करने लगा और बताने को जा रहा है जो ये हरि नाम मतलब कृष्णा का नाम लिया तो ये हमारा साथ जाएगा, ऐसा जमदूत के साथ आरोप लगाना। कोली जुग, दिस जुग इज कोली। विचारगण अदालत में जिस टाइम थोड़ा बहुत दोष रूप देखेगा वो लोगों को न्याय जो अच्छा मार्ग में वही प्रदान करना चाहिए। जो वकील वगैरह का वो लोगों के बारे में बताने को जा रहे हैं। तो वो कोई मनुष्य ऐसा धरती में है जो लोगों के पास बहुत मानी है और पैसा वो लोगों को देने के लिए तैयार भी है। तो वो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए क्या कर रहे हैं, पैसा का विनिमय में, मानी का विनिमय में वो मतलब हम लोगों को जो न्याय अन्याय जो है वो परफेक्ट मार्ग में नहीं रखता है। वो लोग क्या करता है, पैसा का अनुमान में तो वो विचार हो जाता है ये परफेक्ट है, जो खराब कर्म किया उसको ही परफेक्ट बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में एक खराब बात है। अगर वहाँ से वो छूट भी गया क्योंकि यमराज कोई भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसका जो मानदंड है वो उसको खुद को भी थोड़ा सा सहन होकर लेना चाहिए। कौन लेगा ऐसा, किसी को भी इतना मतलब परफेक्ट मार्ग नहीं है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी खराब प्रकृति भी हो सकता है फिर भी वो लोग थोड़ा सहन होकर कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी का इतना इन्वेस्ट नहीं है, आत्मा ही परफेक्ट है। ओके, तो इधर बात आने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो पिता माता जैसा छोटा शिशु होता है उसको कैसा सुरक्षा करता है, छोटा से अच्छा तरफ से देखभाल करता है, उसका खाना पीना खिलाता है, सब कुछ एवरीथिंग सुरक्षा रखते हुए धीरे धीरे बड़ा करता है। और हम लोगों को जो नागरिक जो सरकार होगा उसको भी नागरिक को भक्ति मार्ग में रहते हुए थोड़ा सुरक्षा देना पड़ेगा। कवच जो कहा जाएगा वो होना चाहिए। देखिए, नागरिक को थोड़ा ऐसा कर्म करते हुए बात जो बोल रहे वो तो ठीक है क्योंकि पहले खुद को थोड़ा सा भक्ति मार्ग रहते हुए नागरिक को देखभाल करेगा सबसे अच्छा है। जैसा छोटा अवस्था में कोई शिशु होता है, जिस टाइम छोटा होता है बच्चा, वो क्या करता है, कोई भी कुछ कर्म करेगा फिर भी उसको याद है जो मेरा ऊपर कोई मतलब है, कौन है, पिता माता है, मेरे को देखेगा, मेरे को ये विश्वास है, इसलिए वो निरापद में रहता है। जो कुछ भी करेगा उसको पिता माता उसको देखेगा। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा, अगर वो जो हम लोगों को सबका पिता है, परम पिता, वो लोग भी हम लोग को अच्छा तरफ से देख रहे हैं। हम लोग अगर भगवान का सत्कर्म करेगा, भगवान का वाणी प्रचार करेगा और भगवान के लिए कर्म करेगा और खुद के लिए भी कर्म करेगा तो भगवान हम लोग को देखेगा। जैसा छोटा अवस्था में पिता माता हम लोग देख रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करें कवच का तरह, ऐसा कृष्ण भगवान भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा वो सबको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। और इधर बात आने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे नागरिक को सुरक्षा देना, हम लोगों को जो राजा होगा सरकार वो लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अच्छी तरफ से मार्ग में कैसे हर मनुष्य रहेगा, भक्ति मार्ग में भी रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत अच्छा डिस्कशन। समाजेर कर्णधार जा करें साधारण मानुष ता अनुसरण करे, सरकार बा राजा হচ্ছেন নাগরিকদের পিতার মতো। একজন পিতা তার সন্তানকে কেউ হত্যা করলে বা আঘাত করলে তা সহ্য করতে পারে না। তার সন্তানের আঘাতকারীকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করে তিনি তার নিজ জীবন ত্যাগ করেন। তথাপি আজ অপরাধ ক্রমশ বর্ধমান, সরকার কোটি কোটি ডলার খরচা করে কিন্তু নাগরিকদের জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। নাগরিকদের এই সুরক্ষার জন্য সরকারই দায়ী, কেননা সরকারের উচিত নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং লালন পালন করা।
যদি সরকার অসমর্থ বা দোষযুক্ত হয় তাহলে नागरिकेर की अवस्था होबे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर जो हम लोगों को सरकार अभी जो चल रहा है इसका बारे में बताने को जा रहे हैं। समाज का जो कर्णधार होगा जैसा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गांव का जो छोटा मोटा मंत्री हो सकता है, तो उन लोगों को अच्छा तरफ से मार्ग में पहले खुद को अच्छा तरफ से मार्ग में रहने के लिए भक्ति मार्ग करते हुए अच्छा होगा। तो उसमें क्या होगा, जनगण जो होगा वो उसको फॉलो करेगा। जो वो मनुष्य अच्छा है हम लोगों को भी उसका तरफ अच्छा तरफ से रहना है। ये पिता जो है ये देश का पिता है, ये सबको संतान का तरफ होते हुए अच्छा मार्ग रहेगा। अगर पिता का कोई एक संतान हत्या हो जाएगा तो कितना उसको कठिनाई होता है। कोई भी मनुष्य का अगर लड़का को हत्या होगा कितना कठिनाई होता है मालूम है, उसको ही मालूम होगा। तो कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका पिता है, उसका सामने कोई चीज़ अगर हत्या होएगा तो कितना कठिनाई होएगा, ये हम लोग को समझना चाहिए। इसका ऊपर डिस्कशन का ऊपर इसलिए हर जीव मतलब जो प्राण है उसका ऊपर सब बॉडी में आत्मा बैठा हुआ है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। एक झाड़ में भी है, एक मनुष्य भी में, एक पशु पाखी में। तो हम लोगों को सब भगवान का संतान है, तो संतान लोगों को हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो एके अपर से हिंसा तक नहीं रहेगा, ईसा भाव जो होता है। और अभी का दिन में कोटि कोटि डॉलर खर्चा कर रहे हैं हम लोग का सरकार सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सुरक्षा देने के लिए खर्चा तो कर रहे हैं क्योंकि परफेक्ट मार्ग नहीं मिल रहा है। सरकार बहुत पुलिस फोर्स रख रहा है एवरीथिंग, फिर भी हम लोगों को इतना मनुष्य को मतलब इतना सुरक्षा नहीं मिल रहा है, लालन पालन ठीक से नहीं हो। क्योंकि सरकार जो होगा उसको पहले धीरे धीरे भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसका ऊपर से खुद को फिर नागरिक भी देना चाहिए, और उसमें जो बात होएगा वही सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। नहीं तो हम लोग को नागरिक को मतलब एनी टाइम फॉल डाउन में जाते रहेगा, और अच्छी तरफ से मनुष्य जो बनने के लिए जो भगवान का पास जाने के लिए वो नहीं रहेगा। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। राजा যখন বর্তমান সময়ে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জীবের প্রকৃতি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষা দিয়ে তাদের অভিভাবক রূপে আচরণ করা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়। তাই সরকারের কর্তব্য এমনভাবে নাগরিকদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করা যার ফলে তারা ক্রমশ চিন্ময় স্তরে উন্নত হবে এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত হবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রী রামচন্দ্র, মহারাজ অম্বরীশ, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ প্রজারা এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वर्तमान अभी जो कलयुग का जो सरकार है वो लोगों को कर्तव्य एक थोड़ा सा हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। जो सरकार का जो कानून रूल रेगुलेशन मानव जीवन का आत्मा का बारे में थोड़ा डिस्कशन होते हुए, आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, इसका थोड़ा डिस्कशन उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए और प्रजा लोगों को भी बताने को जा रहे हैं। वो जी लिख रहे हैं। और परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का साथ हम लोग को क्या कनेक्टेड है, हम लोग को क्यों मनुष्य जन्म हुआ, ये सरकार लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि खुद को पहला थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा तो धीरे धीरे अच्छा होगा, और क्रमश वो भक्ति मार्ग में होते हुए पूजा को भी बताएगा। ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। नहीं तो ऐसा सरकार का जो होगा जो कोई भक्ति मार्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें फॉल डाउन ज़्यादा होएगा। मनुष्य का साथ इतना परफेक्ट मार्ग नहीं रहेगा, खाली हिंसा तक रहेगा, मतलब जो ईसा पड़ा है वो रत जाएगा। तो हिंसा तक हम लोगों को कम करना है, हर चीज़ों का ऊपर भक्ति मार्ग में रखे
भगवान का गुणगान करते और अपना अपना कर्म करने का। इधर एग्जाम्पल दे रहा है जो राजा ऐसा होना चाहिए, महाराज युधिष्ठिर जैसा था ऐसा, और महाराज परीक्षित, श्री रामचंद्र, महाराज अम्बरीश, प्रहलाद महाराज, प्रमुख पूजा, ये लोग सब अच्छा अच्छा राजा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा ये लोगों को मतलब जितना सही राजत्व किया वो राजत्व का हम लोगों को राजा लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। দুর্ভাগ্যবশত আজকের সরকারি নেতারা হচ্ছেন সাধারণত অসৎ এবং অধার্মিক, তাই রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার হচ্ছে দুঃখময়। গণতন্ত্রের নামে দুর্বৃত্ত এবং চোরেরা নিরীহ মানুষকে মূর্খ বানায় এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেকে নিয়োজিত করে। সম্প্রতি আমেরিকা তা প্রামাণিক হয়েছে যে ফলস্বরূপ নাগরিকেরা অন্যায় অত্যাচারে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করেছিলেন। এটা হচ্ছে অনেক ঘটনার মধ্যে একটি। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। दुर्भाग्यवशत और बैड लक होते हुए दिस युग कलियुग का जो नेता लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा असत और अधार्मिक है। मतलब धर्म के बारे में इतना परफेक्ट मालूम नहीं है थोड़ा बहुत। तो हम लोग को जो राज्य होगा व देश होगा उसमें हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। गणतंत्र जो है ये हर मनुष्य को मतलब जो भी हो उसमें से ख्याल रखते हुए हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। और चोर का समाज होएगा तो हम लोगों को इतना गुरुत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या होगा, आपस में झगड़ा विवाद और एवरीथिंग चलते जाएगा और मूर्खामी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को भक्ति मार्ग में रहना है और हर मनुष्य को क्वालिफिकेशन भी होना ज़रूरी है। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ आज का दिन में क्वालिफिकेशन जो होता है वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। जो मेटीरियल जगत का विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों ही होना चाहिए एक मनुष्य को ऊपर। जितना भी पढ़ाई लिखाई करेगा दोनों ही एक साथ में चलना चाहिए, स्कूल में कॉलेज में एवरीथिंग। आध्यात्मिक विद्या और मेटीरियल जगत का विद्या दोनों होएगा सबसे परफेक्ट मार्ग है। से मेटीरियल जगत का विद्या लेके हम लोग मूर्खता बनते जा रहा हूँ। कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, कितना बड़ा बड़ा क्या है नहीं है। तो आत्मा का बारे में एक भी मालूम नहीं है। मैं कहाँ से आ कहाँ जाऊँ, क्या कर्म है अपना, मैं क्यों ये धरती में आया, क्यों इतना मतलब कठिनाई प्रदान कर रहे हो और हम लोग को क्या कर्म है, ये भक्ति मार्ग में प्रोसेस में आएगा। तो इसलिए हम लोगों को दोनों ही मतलब सरकार को ख्याल रखना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज एवरीथिंग आध्यात्मिक विद्या एंड मटेरियल जगत का विद्या दोनों ही एक साथ में चलेगा, परफेक्ट होएगा। क्योंकि दोनों का ही जरूरी है जिस टाइम कर्म करते हुए और भगवान के लिए। तो देखिए अमेरिका एक टाइम पे हुआ था जो खराब मार्ग में था। कोई एक मनुष्य तो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति को क्या किया था, पदच्युत किया था, मतलब निकाल दिया था। तो एक टाइम पे हुआ था ऐसा क्योंकि वो परफेक्ट मार्ग में नहीं था। हम लोगों को ख्याल होना चाहिए। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन, कैसा हम लोग को सरकार होना चाहिए। এই কলিযুগে মানুষদের কোনো আশ্রয় নেই। দোষযুক্ত সরকারের জন্য তাদের জীবন এবং সম্পত্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। সরকারের সুরক্ষা জনসাধারণের সর্বদা সুরক্ষা বলে মনে করা উচিত। অতএব সরকারি যদি রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং তাদের কষ্ট দেয় তাহলে তা অত্যন্ত অনুশোচনীয় বিষয়। ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হয় তখন আমরা দেখেছি যে যদিও সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমান শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করছিল তবুও তারা রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রের ফলে হঠাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করে। এটি হচ্ছে কলিযুগের লক্ষণ। हरे कृष्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। कलियुग, दिस युग इज कली। मनुष्य का कोई परफेक्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। ये युग क्या है, दोष युग तो है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान भी बताया बहुत जगह पे
तो कलिजुग का मनुष्य अल्प आयु, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया अल्प आयु होएगा, भक्ति मार्ग में रहते अच्छा तरफ से रहो और मेरा पास वापस आओ। तो सरकार जो है अगर बैड हैबिट करते हुए मनुष्य को कैसा निश्चयता दिला सकता है, सरकार को थोड़ा कबूल लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, जो कैसे भक्ति मार्ग में रहते हुए धीरे धीरे अच्छा तरफ से रखने का। सरकार अगर खराब कर्मों में लिप्त है तो जनसाधारण को क्या सुरक्षा मिलेगा, कौन सा सरकार का ऊपर हम लोग डिपेंड करेगा। तो ये बात बताने को जा रहे हैं। तो राजनीति का बात है, अतएव राजनीति लोगों को अगर अच्छा मार्ग में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को जो लोग मतलब साधारण मनुष्य है उन लोगों को पद भ्रष्ट हो रहा है। और विश्वास जो विश्वास है उसमें हम लोगों को मतलब इतना विश्वास नहीं रहेगा। और भारतवर्ष इंडिया का बात बताने को जा रहे हैं, जिस टाइम इंग्रेज लोग था उस टाइम ये पूरी सब इंडिया एक साथ में था, उसमें हम लोग सब एक साथ में जीता था, जो भी हो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एक साथ में बसवास करता था। और राजनीति का षड्यंत्र में कभी कभी आपस में द्वंद्व भी हो जाता है, यह हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कलिजुग का मनुष्य का थोड़ा मतलब ये लक्षण है एक अपूर्ण से तरह हिंसक, इसलिए भक्ति मार्ग सबसे परफेक्ट मार्ग है। ये बात को जा रहे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कैसे हम लोगों को ये सरकार अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग रहते हुए भगवान का पास लेके जा सकते हैं। এই যুগে যে সমস্ত পশুগুলি তার মালিকের আশ্রয়ে তাকে রক্ষক বলে মনে করে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছে, সেই পশুগুলি একটু হৃষ্টপুষ্ট হলে তাদের কসাইখানা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিষ্ণুদূতদের মতো বৈষ্ণবেরা এই প্রকার নৃশংসতা কখনো বরদাস্ত করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার পাপীদের যে কীভাবে নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ অথবা পশুর মতো বিশ্বাসঘাতকতা করে সে মহাপাপী। যেহেতু বর্তমান সময়ে সরকার এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দিচ্ছে না, তাই সমগ্র মানব সমাজ ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। এই যুগের মানুষদের তাই মন্দা সুমন্দ ময়ত মন্দ ভাগ্যা হি উপদশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পাপের ফলে মানুষ নিন্দিত, মন্দাহ তাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে, সুমন্দময় তারা দুর্ভাগা মন্দভাগা, তাই তারা সবসময় নানা রকমের সমস্যায় জর্জরিত। উপদোষটা এই জীবনে তাদের এই অবস্থা, এক মৃত্যুর পরে তারা নরকে दंडभोग करते হবে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत डेंजरस बात है। कोई पशु हत्या के बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। जो ऐसा पशु जो होता है बहुत सारी, तो मालिक जो होता है उसको रखना विकास करता है और विश्वास भी होता है, और वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और पशु लोग जिस टाइम खा के पी के एवरीथिंग तो पुष्टि हो जाता है, वो लोगों को कसाई खाना बोलेगा तो वहाँ भेज देता है। तो विष्णु दूत जो है और वैष्णव जो है ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मतलब विष्णु दूत का जो वैष्णव होगा वो लोग एक कसाई खाना का कारोबार बंद करने के लिए कहा जा रहे। और प्रकृतपक्ष पापी जो होगा उसको तो नरक में जाना पड़ेगा और भोग करना पड़ेगा। ये पहले भी बहुत सारी जगह में बताया गया। पहले हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पशु का ऊपर कभी भी हम लोग को आघात नहीं करने का। तो ये सबसे महापापी है, क्योंकि ये वर्तमान जो सरकार है इसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मानव समाज भयंकर कलुषित में भर जाएगा और हम लोग को एक कलियुग में बहुत डेंजरस होते हुए रहना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। इधर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा है, एक कलियुग में मंदाह सुमंदो मतयो मंदो भाग्या ही उपद्रुता। इसका एग्जाम्पल इसमें है मंदा पाप का मनुष्य निंदित, मतलब पाप में इनटाई मनुष्य लिप्त है। बुद्धि भ्रष्टा मतलब बुद्धि थोड़ा कम होने का जो कारण है, और दुर्भागा मतलब मंद भावापन्न,
और एनी टाइम मेटेरियल जगत में जर्जरित मतलब मेटेरियल जगत इसमें क्लेशदायक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एनी टाइम मृत्यु मार्ग रहते हुए नरक में भोग करेगा। जो लोग मतलब भक्ति मार्ग में रहेगा वो परफेक्ट है, और जो लोग ऐसा खराब कर्म कर रहे हैं, लिप्त है, वो लोगों को पनिशमेंट देने के लिए यमराज नरक में भोग करना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग को समाज को कैसे अच्छी तरफ से रखना है। अजामिल যদিও দণ্ডনীয় ছিলেন না, কিন্তু তার সত্ত্বেও যমদূতেরা তাকে দণ্ডদান করার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এটি অধর্ম, ধর্মনীতি বিরুদ্ধ। বিষ্ণুদূতেরা আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে যদি এই প্রকার অধর্ম আচরণ করতে দেওয়া হয় তাহলে মানব সমাজের সমস্ত সুব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন মানব সমাজের প্রাকৃত পরিচালনার পন্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগে রাষ্ট্র সরকারগুলি এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করছে না, কারণ তারা এই আন্দোলনের অমূল্য সেবা বুঝতে পারছে না। এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন মানব সমাজের পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা আদর্শ আন্দোলন, এবং তাই পৃথিবীর সব কয়েকটি দেশের সরকার এবং জনসাধারণের নেতাদের এই আন্দোলনের সমর্থন করা উচিত, যাতে মানব সমাজের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে সর্বত্রভাবে সংশোধন করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन। अजामिल को दंड देने के लिए जमदूत लोग आ गया, जो वो क्या किया, 20 साल तक अच्छा परफेक्ट मार्ग में था, उसका बाद फॉल डाउन हो गया बेस्सा का साथ कर्म करते हुए। इसलिए जमदूत लोग देखा जो ये पापी है, इसलिए झट से वो लोग को आ गया और धर्म पालन करते हुए उसको लेने के लिए। तो अगर अजामिल का बॉडी लेके जाता था तो अधर्म हो जाता था, क्योंकि उसने एंड का टाइम में क्या बताया, नारायण नारायण उच्चारण किया। कृष्ण भगवान क्या बताया, जो अंतकाले च मयमा स्वर्ण मुक्ता कले मरम, जो मनुष्य एंड का टाइम पे मेरा नाम स्मरण करेगा वो मेरा धाम प्राप्त होएगा। इसलिए अजामिल नारायण का नाम स्मरण किया, तो वो भगवान का ही नाम है, तो विष्णु तो ताके उसको लेके जा रहे हैं, इसलिए धर्म हो गया। अगर अजामिल का बॉडी मतलब बॉडी का जो आत्मा है वो अजामिल का आत्मा अगर जम लोग लेके जाता वो अधर्म हो जाता था। तो ये धर्म अधर्म का बातचीत चल रही, और जनसाधारण को मानव समाज सुव्यवस्था के लिए ये वर्तमान जो ये युग चल रहे कृष्ण भावनामित आंदोलन मानव समाज में प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि कलियुग का मनुष्य का आयु कम है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कलियुग का जो सरकार हरे कृष्ण समर्थन में अभी भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसमें आंदोलन का जो अमूल्य रतन जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को दिया, ये अमूल्य रतन अभी भी सरकार का इतना फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ख्याल होना चाहिए सरकार को कैसा मतलब अमूल्य रतन मिलेगा, ये भक्ति मार्ग में रहते हुए हरे कृष्ण आंदोलन कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए एक आनंदमय देने वाला है। हर वर्ल्ड में हर नेता एवं हर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हो सबको ये आंदोलन में योगदान करेगा, सो अच्छा होगा। इसमें हम लोग को क्या होगा, मानव समाज में रहते हुए पाप कम होएगा और मुक्त होते हुए हम लोग सर्वोत्तम भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। ये सबसे परफेक्ट मार्ग है, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये हर वर्ल्ड मनुष्यों के लिए अच्छा तरफ से कैसे धरती में रहेगा और उसका बाद भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, इन टाइम भगवान का गुणगान करने का
और एनी टाइम ख्याल रखने का धरती में कैसा हम लोग अच्छा तरफ से मेटेरियल जगत में रहेगा और भगवान का पास जाएगा। तो ओके, हरे कृष्ण चल रहे अजमिल का स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे